Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video we will learn about previous year questions of Unit 4 and 5. ठीक है, Unit 4 हमारी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, Unit 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर को हम पिछले वीडियोस में बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर चुके थे. ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूनिट 4 और 5 का जो है एक पार्ट हम पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके थे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज जो है हमारा ये वीडियो जो रहने वाला है वो पार्ट 2 रहने वाला है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आज हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर्ड डेवलप ड्यूरिंग. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, ये हमने टेबल के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट किया था. उसके बाद ये वाला हमने टेबल को समझा था. फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1955, 1955 से 1964 सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था. ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1975 और फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1955 से 1989. फिफ्थ जनरेशन का 1989 से वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जो है अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो इस टेबल को हम ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से कवर कर चुके थे. उसके बाद ये कॉमन कंप्यूटर यूज्ड एट होम अस एन एग्जांपल ऑफ, मैंने बताया था आपको घर में इस्तेमाल होने वाले सामान्य कंप्यूटर जो हैं वो कौन से कंप्यूटर्स का उदाहरण होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके थे. ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट एग्जाम में पूछा गया है. 25 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. लूमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, डैश 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 कंप्यूटर. ठीक है, लूमी कौन से कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? ठीक है, लूमी एक डैश 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 कंप्यूटर का उदाहरण है. फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एम्बेडेड, सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है लैपटॉप और डी जो ऑप्शन है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, लूमी जो है एक सुपर कंप्यूटर होता है. ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये 2022 में बनाया गया था. ठीक है, तो लूमी क्या है? लूमी एक बेसिकली सुपर कंप्यूटर है जिसको 2022 में बनाया गया था. ठीक है, तो ये रीट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ये आप जो देख रहे हैं ये इमेज जो है ये लूमी कंप्यूटर की है, लूमी सुपर कंप्यूटर की है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच इज द फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, ये वो एग्जाम 6 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, विच इज द फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का भारतीय माइक्रो प्रोसेसर यानी कि पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है परम शक्ति, सेकंड ऑप्शन है भास्कर, थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है प्रथम, डी जो ऑप्शन है वो है शक्ति. ठीक है, तो इसको आपको बताना है इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा. ठीक है, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम 6 जनवरी 2016 का 2019 का क्वेश्चन नहीं है, 6 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमने जब इंडियन माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में बात करी थी तो आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू होता है. ठीक है, प्रोसेसर होता है, वीएलएसआई होता है, माइक्रो चिप होती है, मोनोलिथिक चिप होती है. तो ये जो सारे जो नाम होते हैं माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के नाम होते हैं. और फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो उसका नाम था शक्ति. ठीक है, शक्ति जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था. ठीक है, जिसको एचसीएल चंडीगढ़ लैब ने जिसको बनाया था. ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ए नहीं होगा, प्रथम शक्ति नहीं होगा और भास्कर भी नहीं होगा, प्रथम भी नहीं होगा. ठीक है, ये सारे सुपर कंप्यूटर थे और शक्ति जो है माइक्रो प्रोसेसर था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है. ठीक है, तब जब हमने मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताया था उस टाइम पे इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया था कि बिग आयरन के नाम से जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स को जाना जाता है. ठीक है,
क्यों जो स्ट्रक्चर होती है वो एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए इनको बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिग आयरन के रूप में किन्हें कौन से कंप्यूटर्स को जाना जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर घर में यूज में लिए जाते हैं, मिनी कंप्यूटर जो है सर्वर के रूप में यूज में लिए जाते हैं, और सुपर कंप्यूटर जो है साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, ठीक है। इन अ कंप्यूटर आईसी मींस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कॉमन, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कॉलम, और सी नंबर जो ऑप्शन है वो है इंटीग्रेटेड सर्कुलर, डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है। अब हमने इसको अच्छे से कवर किया था जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था, आईसी के बारे में अच्छे से समझा था। ये ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसी को बनाया गया था, ठीक है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें आईसी की फुल फॉर्म को हमें बताना है, ठीक है। तो आईसी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्कुलर नहीं होगा, कॉलम नहीं होगा, कॉमन भी नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आईसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। आईसी का वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए द बेसिक्स ऑफ आईसी इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। आईसी का वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। तो हमने नोट्स में पढ़ा था, नोट्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके ही आईसी को बनाया गया था, ठीक है। काफी सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलकर एक आईसी को बनाया गया था, एक आईसी एक चिप हुआ करती थी, ठीक है। तो आईसी का जो है वर्गीकरण का जो आधार होगा वो होगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इसका ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद डायोड भी नहीं होगा, और ना ही कंप्यूटर टाइप होगा। इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, ठीक है। द डिवाइस इंस्टॉल्ड इन द कार शोज द स्पीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वॉज डिजिटल कंप्यूटर, बी वॉज एनालॉग कंप्यूटर, सी इज हाइब्रिड कंप्यूटर, डी इज नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमने जब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था तब इस पॉइंट को हमने अच्छे से कवर किया था। जो स्पीडोमीटर होते हैं, यानी कि जो कार में जो लगा हुआ गति मापक यंत्र होता है वो एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर नहीं होगा, डिजिटल कंप्यूटर तो डिजिट्स में आउटपुट जनरेट करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल होते हैं। नन ऑफ दीज भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आपके आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के, जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीईटी एग्जाम्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, ठीक है। तो आप इनको शुरू से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और इनको अच्छे से सोल्व कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट को भी अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक डम टर्मिनल है, अ डम टर्मिनल इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, बी जो है वो है एक्सटेंसिव मेमोरी, सी है इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है। डी जो ऑप्शन है वो है अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ठीक है। तो जब मैंने आपको डम टर्मिनल के बारे में बताया था, ठीक है, जब हमने इसकी थ्योरी के बारे में बात करी थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, उस टाइम मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था। डम टर्मिनल जो होता है इसकी प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो 0% होती है, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग नहीं, यानी कि सीपीयू काम नहीं करता, ये डेटा को सर्वर पर जाकर प्रोसेस करता है, ठीक है। इसमें इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर काम करता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी नहीं होगा, मेमोरी से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी नहीं होगा,
इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड यानी कि इनपुट डिवाइस, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, मॉनिटर यानी कि आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो डम टर्मिनल में दो ही डिवाइस काम करती है, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, सेकंड वन इज स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, ठीक है, 1904, 1906, 1910, ठीक है, 1910 और 1880 में इसका कब इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने जब आपको पढ़ाया था वैक्यूम ट्यूब को तब मैंने आपको बताया था इसको 1904 में बनाया गया था और 1906 में इसको अपडेट किया गया था लीडे फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1904, ठीक है। तो ये हमारे जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में इन दोनों यूनिट से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको हमने अच्छे से डिस्कशन किया, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर से जो भी बनते हैं, ठीक है। और इस टेबल को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ से जो भी इस टेबल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे पढ़ने का तरीका जो है इस तरीके से रहेगा, हम पहले थ्योरी को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी तक हम 5 यूनिट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। थ्योरी को पढ़ने के बाद हम जो भी उन यूनिट से जो भी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को जो पूछा गया है उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम 5 यूनिट को अच्छे से कवर कर चुके हैं और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आज हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। यू कैन फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और अगर आप हमारी एफओसी की जो प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके उसको एक साथ सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।